टुडे ये आज का न्यूज़पेपर है। मुझे मिला है पैराग्राफ, बहुत बढ़िया है। रहमान मलिक सिंगर है, बहुत अच्छे, और मैं मेरे फेवरेट सिंगर है। A.R. रहमान एंड वाइफ सेरा बानो पार्ट अवे आफ्टर 90 ईयर्स। इतना समझते हैं, इसकी हेडलाइन है। A.R. रहमान और उनकी जो वाइफ है सेरा बानो, वो पार्ट अवे हो गए। पार्ट अवे का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, अलग हो गए। आफ्टर माने बाद, 9 ईयर्स यानी 19 साल के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए, यानी तलाक ले लेते उसको, पार्ट अवे। ये इसकी हेडलाइन है। A.R. रहमान एंड वाइफ सारा बानो आर सेपरेट आफ्टर 29 ईयर्स ऑफ मैरिज, देयर लॉयर सेड ऑन ट्यूसडे। इतना समझते हैं। A.R. रहमान और उनकी जो वाइफ है सारा बानो, वे आर माने है सेपरेट यानी एक दूसरे से अलग हो गए। आफ्टर माने बाद, किसके बाद? 29 साल के बाद। 29 साल के बाद ऑफ किसके? शादी के। शादी के 29 साल बाद एक दूसरे से अलग हो गए। ते यार उनका जो लॉयर है, वकील, उन्होंने ऐसा कहा है ऑन ट्यूसडे पर। और आगे समझते हैं। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मैरिज, यानी बहुत साल बाद किसकी शादी के, सायरा एंड हर हस्बैंड A.R. रहमान हैव मेड द डिफ़िकल्ट डिसीजन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इतना समझते हैं। बहुत साल बाद शादी के सारा और उनका जो हस्बैंड है A.R. रहमान, वो हैड मैन यानी वे बना चुके हैं एक डिफ़िकल्ट डिसीजन। डिफ़िकल्ट होता है एक मुश्किल का, उन्होंने मुश्किल डिसीजन लिया है, वे ले चुके हैं सेपरेट होने का, यानी अलग होने का। कहाँ से? ईच अदर, एक दूसरे से। उन्होंने एक मुश्किल डिसीजन लिया है अलग होने का। दिस डिसीजन कम आफ्टर साइनिफिकेंट इमोशन स्टेयर इन देयर रिलेशन। ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, वो कब माने आया है? बाद माने बात होता है किसके? साइनिफिकेंट इमोशनल स्टेयर। साइनिफिकेंट माने होता है एक महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट, एक खास जो इमोशन है, एक खास इमोशनल भावना जो है वो स्टैंड हो गई यानी कि छन गई उनके रिलेशन में। डिस्पाइट देयर डीप लव फॉर ईच अदर। डिस्पाइट मान होता है बावजूद, देयर मन उनके इतने गहरे प्यार एक दूसरे से करने के बावजूद भी वो छन गए, अलग हो गए। द कपल हैज़ फाउंड दैट tension and difficulty have created an insurmountable gap between them। इतना समझते हैं। द कपल जो जोड़ा है वो हैज़ फाउंड, उनको मिल रही थी, दैट टेंशन और डिफ़िकल्ट कठिनाई, और हैव क्रिएट माने बना रही थी एक इनसरमाउंटेबल मतलब होता है कठिनाई है। गैप माने होता है बीच में, देम उन दोनों के बीच में कठिनाई और दूरी बना थी। वन डेट नीदर पार्टी फील एबल टू ब्रिज ए टाइम। कितना समझते हैं? यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ना एक मोहरा है, इसका एक ही मीनिंग है, मतलब इसका मीनिंग है, इससे का मतलब है इस समय कोई सी भी पार्टी इस समस्या को दूर नहीं कर पा रही। इसका यहाँ से यहाँ तक एक ही मोड़ था। रीड द जॉन स्मिथ। इन्होंने रीड माने पढ़ा है ये जॉन मैन को। अमफेजिंग मतलब होता है जोरदार पढ़ा, मतलब जोर डालते हुए पढ़ा है उन्होंने, इसको ये बोलते हैं। दे हैव टेकन दिस डिसाइड आउट ऑफ पेन एंड एगोनी।
उन्होंने ये हैव टू माने लिया है, जो डिसाइड जो लिया है, दे हैव टेकन मतलब ये पास्ट का है, उन्होंने ले लिया है ये डिसीजन। आउट माने बाहर निकलने को किसे, पेन से, और अगोनी माने कठिनाई से। इन ए पोस्ट, इस एक पोस्ट में जो पिक्चर है, रहमान रोड, ये रहमान ने लिखा है, वी हैड होप डेट रीच द ग्रेट 30, इतना से होता है, हमें उम्मीद थी ये पहुँचेगा 30 तक, 29 में उनका वो हुआ ना डिवोर्स से। बट ऑल थिंग, ये सब चीज़ें, इट्स मीन, ये ऐसी लग रही है, कैरी एन अनसीन एंड मतलब बिना देखे ही ख़त्म हो जाएगी। थ्रू ऑफ गोल्ड, थ्रू ऑफ गोल्ड का मतलब होता है इवन द थ्रू ऑफ गोल्ड। थॉफ माने होता है राज, जो भगवान का राज है, मतलब ऐसा कुछ भी बोलते हैं, ईश्वर का जो राज है। ए माइट टेम्पल एट द वेट ऑफ ब्रोकन हार्ट, ये माइट मतलब शायद ये कांप देगा वजन को, किसके, ब्रोकन हार्ट के, ये दिल के काफ़ी उठा देगा, मतलब कफा देगा दिल के वजन को। इन दिस सर्टिनिंग, इस कठिनाई में, सर्टिन माने टूटे हुए, इस टूटे हुए, वी सीक मीनिंग, हम अर्थ को ढूंढ रहे, मतलब को ढूंढ रहे हैं। थ्रू द पीस माई नॉट फाइंड देयर प्लेस अगेन, जो टुकड़े हैं वो नहीं, उनको नहीं मिलेगी उनकी जगह, प्लेस माने जगह, अगेन और फिर से। टू आर फ्रेंड, जो हमारे फ्रेंड हैं, थैंक यू फॉर काइंडनेस, थैंक यू किसके लिए, काइंडनेस माने होता है मेहरबान होने के, या दिल मेहरबान रखते हैं ना, ऐसे कर वो दिल मेहरबान रखने के लिए, और रिस्पेक्टिंग यानी इज्जत करने के लिए, और हमारी प्राइवेसी को, एज वी वॉक थ्रू दिस प्रेक्टिकल चैप्टर, और प्राइवेसी, जो हमारी प्राइवेसी है उसको एक एक रूप में चलाने के लिए, इस जो ये न्यूज़पेपर है इसको बता रहा है कि इसके थ्रू सब जान जाएंगे और सबको पता चल जाएगा, इसके लिए थैंक यू। सो आज का ये ग्राफ है, आई होप you understand everything, because